बस इसको तो दिव्य दरबार को, महिमाओं को तो निंदा ही करना है, इसको कुछ तो करना है ही नहीं, अपने को तो देखता ही नहीं है। बस जो अच्छे व्यक्ति हैं, संस्कारवान है, उसके ऊपर ढावा बोल दो, बस हो गए। कई लोग क्या करते हैं, अपने संस्कृति को छोड़ देते हैं कुछ कष्ट आने पर। कोई बुराइयां कर रहे हैं, अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं, और बगल वाले को तो काम ही है अच्छे वाले व्यक्ति को निंदा करना। और ये लोग क्या करते हैं, अपने संस्कृति को वो भूल जाते हैं। तो उसको नहीं भूलना चाहिए। जो संस्कृति धर्म की ध्वजों को लेकर आगे चलते हैं, उसके मार्गों में कई कांटे आते हैं, कई परिस्थितियां दुखों की आती है, तो उसको झेलना पड़ेगा। अगर किसी फल को खाना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब तक इंतजार नहीं करोगे, अगर आप कच्चे में उस फल को तोड़कर खा लियो, तो उसका आने वाला बीज भी नष्ट हो जाएंगे और आपको मजा नहीं आएंगे जो मजा की पकने में आते हैं, उस रसों में होती है। अगर मजा लेना है फलों का, तो फलों को इंतजार करो पकने की। अगर कांचे में तोड़ लिया तो उसका वृक्ष भी गए, आने वाले जो पीढ़ी हो गए वो बीज से वो तो गए, ना मजा मिलेंगे, खटावा मिलेंगे। अगर आम की फलों की रसों की मजा लेना है तो इंतजार करो। तो ये सब लोग क्या करते हैं, कच्चे में ही मर जाते हैं, कच्चे में ही निंदा हो जाते हैं, कच्चे में ही मरना शुरू हो जाते हैं। सही तो भक्ति किया ही नहीं है। अगर कोई संस्कृति को भूल रहे हैं तो इसका मतलब है वो कच्चे हैं और फल को जाना ही नहीं। मिठास तभी आएंगे जब वो पक जाएंगे। तो भक्ति सनातन संस्कृति धर्म को वही जानेंगे जो कि पट्ठल बन गए हैं, सनातन कट्टर हो गए हैं, कट्टर बन गए हैं अपने हिंदू के, तब समझो कि वो पक गए। अगर उसको पता ये हो गया कि संस्कृति जो सनातन धर्म पे चलते हैं उसके मार्गों में कई कांटे हैं, कई दुख की परिस्थितियां हैं, अगर वो झेलते हुए जा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर वो एक पका हुआ फल समझो उसको। जो बीच मार्ग में ही टपक हो गए, हट गए, अपने संस्कृति को भूल गए हैं, तो उसको क्या समझो, वो तो एक सड़े हुए काचे हैं, काचे फल हैं, उसको मजा नहीं आ रहा है, वो समझ ही नहीं रहे हैं दुख क्यों आ रहे हैं। दुख तो दो प्रकार के होते हैं, एक पाप की, एक सच की। सच में भी दुख होते हैं, तो वो दुख है समझो कुछ ही दिनों के लिए, फिर आगे सुख सुखी है। और एक दूसरे जो दुख है, यहाँ पर भी दुख और नरक में भी दुख, समझ लियो। अगर जो व्यक्ति 100 वर्ष के, जितना भी आपकी अगर उम्र है, उतना अगर आप दुख को झेल लेते हो, फिर आने वाले जो होंगे उसमें फिर आपको दुखों की सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो 100 वर्ष सुख ढूंढने के लिए चाह रहे हो, बीमारी के साथ, तृष्णा के साथ, यहाँ भी दुख हो गए और नरक में भी दुख हो गए। जो भी योनि में जाओगे उसमें दुख हो गए। अगर कुत्ते बन गए, किसी के द्वार पर गए, एक ही डंडे लगेंगे, वहां से द्वार से फुट। अब कुत्ते की तरह व्यवहार नहीं करना है आपको। आप इंसान हो, अपने इंसानियत को पहचानो, अपने संस्कृति चरित्र को पहचानो। किसी को, अच्छे वाले व्यक्ति को निंदा नहीं करना है। जो अच्छे वाले व्यक्ति को निंदा करते हैं उसका घर परिवार सब नष्ट हो जाते हैं, मलमूत्र में मिल जाते हैं, किराए में गिर जाते हैं वो। फिर आप घरों के जाकर चेक कर लो, जो व्यक्ति साधु संतों की निंदा करते हैं, महान व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जो गंदे हैं अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। अगर जो अच्छे व्यक्ति हैं, सत्य पे चल रहे हैं, सनातन संस्कृति धर्म की ध्वजाओं को लेकर चल रहे हैं, अगर उसको निंदा कर रहे हैं, उसको घर परिवार वालों को जाकर देख लेना। मलमूत्र में किराए कर रहे हैं वो, ऐसे जी रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं, चरित्र होलियों को भी नहीं पहचान रहे हैं, बस मलमूत्र हैं, यस कर रहे हैं। अब बताओ कि कोई अगर नाच रहे हैं तो बगल वाले जो हैं उस नाच को देख रहे हैं, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जो हम नाच देख रहे हैं इसमें क्या हानि है, क्या लाभ है, उसको पता ही नहीं है। उसमें लाभ नहीं है, उसमें लाभ का तो शब्द ही नहीं जोड़ो, वहाँ में हानि का, उस स्थान पे हानि का शब्दों को प्रयोग करो, उसमें आपको हानि हो रहा है।